अच्छा मजाक कर लेते हैं आप। हंसी को रोक ही नहीं पा रही हूँ मैं। आगा साहब आप भी ना, कुछ अंदाजा भी है आप क्या कह रहे हैं? ये खेल क्या खेल रहे हैं आप आगा साहब? पहले कहा छोटी बेटी नहीं चाहिए और अब आप मुझसे मेरी बड़ी बेटी का रिश्ता मांग रहे हैं। किस किस्म के इंसान हैं आप? क्या आपने मेरी बेटियों को कोई खिलौना समझा हुआ है? मैं तो आपकी इस किस्म की सोच से हैरान हूं। क्या आपके पास कोई दूसरा काम नहीं है आगा साहब, जो आप अपने भतीजे के लिए रिश्ता ढूंढने निकल पड़े? और आपने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं इसके लिए मान जाऊंगी? इस तरह किसी की जिंदगी का फैसला लेना मजाक है क्या? या आप हमें अपना गुलाम समझ बैठे? हरगिज़ नहीं। ये सब ये मेरे वो जज्बात हैं जो मैं अपने भतीजे के लिए रखता हूं, समझिए आप? मेरे पास अल्फाज नहीं है कुछ कहने के लिए। हवास खो बैठे हैं शायद, इसलिए आप ऐसी बातें कर रहे हैं। चले फर्ज करें मैंने मान ली आपकी बात और मैं अपनी बेटी की शादी आपके भतीजे से तय कर दूं, लेकिन आपको लगता है मेरी बेटी ये बात मानेगी? क्या वो कबूल कर लेगी कुछ कहे बगैर? वो जीती जागती इंसान है, कोई कठपुतली नहीं। उसे अपने हिसाब से जिंदगी जीने का हक है। कोई और उसकी जिंदगी का फैसला नहीं कर सकता। ये बात अपने जहन में बिठा लें। कुछ भी कहने से पहले सोच लिया करें, समझ गए आप? मैं तो भूल ही गई कि आप आगा कराचाई हैं। आप तो कोई भी चीज पैसे के बलबूते पर खरीद सकते हैं, है ना? आओ आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूं कि मैं अपने पैसे से क्या नहीं खरीद सकता। चलो मेरे साथ आओ। अच्छा, तो तुमने क्या सोचा था हाँ, कि तुम अपनी इन फजूल बातों से मेरा आज का दिन बर्बाद कर दोगी? या तुम्हें लगा था मैं तुम्हारी इन धमकियों से डर जाऊंगी? और तुम इस वक्त आगा से मिलना चाहती थी ना, तो आगा साहब हाथ छोड़े मेरा। ये क्या कर रहे हैं आप? आज मैं आपको दिखाता हूं। तो आप ये चाहती हैं कि मैं आगा साहब को ये बता दूं कि आप दादा बनने वाले हैं, है ना शहनाज मैडम? आप मुझे मजबूर कर रहे हैं चिल्लाने पर आगा साहब। आगा साहब, तुम लोग अपना काम करो। इसको अब क्या हो गया? कहाँ ले जा रहे हैं इसे? मुझे नहीं मालूम। मैं आपके उस अहमक बेटे की एक एक बात जाकर बताऊंगी कि उसने क्या किया है मेरे साथ। आगा साहब को भी तो पता चलना चाहिए कि मैं उनके बेटे के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। रुक जाओ, कहाँ जा रही हो बेटा? जल्दबाजी में कहीं कुछ गलत ना कर बैठो तुम। रुक जाओ। ये किस किस्म की हरकत है? आओ देखो इसे। क्या जिंदगी खरीद सकता हूं मैं इसके लिए? Dishum, 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 dishum. डर रहे हो? डरो मत, जान भाई तुमसे बहुत प्यार करते हैं। शायद ये सब कुछ देखकर आपकी समझ में आ गया हो।
कि मैं सब कुछ खरीद सकता हूं मगर कुछ नहीं खरीद सकता। चाहे कितने ही डॉलर्स यूरोस सिर्फ इस बात के लिए खर्च कर दूं कि नदीम अपने पैरों पर खड़ा हो जाए और मैं उसे चलता हुआ देखूं। नहीं, ये मुमकिन नहीं। देखिए कितना मासूम है, कभी कोई गुनाह नहीं किया इसने, लेकिन ये शायद मेरे गुनाहों की सजा काट रहा है मेरा बच्चा। दुनिया के लिए मेरे पास बहुत पैसा है, लेकिन मैं जानता हूं कि अंदर से मैं कितना गरीब हूं, मजबूर हूं, बेबस हूं। जो दौलत आपके पास है वो मेरी दौलत से कहीं ज्यादा कीमती है, क्योंकि आपकी बेटी मेरे भतीजे के चेहरे पर मुस्कुराहट लाती है। वो एक मुस्कुराहट जिसके लिए मैं सब कुर्बान कर दूं। सहर साहिबा, क्या आप अपनी दौलत मेरी झोली में डाल देंगी? मुझे इसे यूं देखकर दुख हुआ, खून के आंसू रो रहे थे। किस कदर मासूम है ये बच्चा, और मैं आपका दर्द समझ सकती हूं। इसे इस तरह देखकर क्या गुजरती होगी आपके दिल पर। लेकिन आप जो सोच रहे हैं वो नहीं हो सकता कभी। ये जान लें कि इसकी बीमारी का इलाज मेरी बेटी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं ये सब जानते बूझते कैसे कुर्बान कर दूं अपनी बेटी? क्या पैसे से मोहब्बत या किसी एहसास को खरीदा जा सकता है? और मोहब्बत के बगैर आका साहब क्या जिंदगी गुजारी जा सकती है? आका साहब, शादी कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये क्या है? मोहब्बत की बात कर रही हूँ, मोहब्बत की। जिंदगी गुजारने के लिए मोहब्बत का होना बहुत जरूरी है। क्या आपने कभी मोहब्बत की है?